ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि के भेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनादिकाल से यह जीव बहिर्दृष्टि करके बहिरात्मा बनकर अपने आप को भूला हुआ है, परंतु सद्गुरु सद्देव सतशास्त्रों के उपकार से कहें, माध्यम से कहें, उनकी कृपा से कहें और निश्चय की अपेक्षा से जिस जीव की वास्तविक काललब्धि पकी होती है, यानी उपादान की योग्यता जब परिपक्व होती है, ऐसे जीवों को ये मार्ग मिलता है और वह अंतर्दृष्टि करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। इतनी सी साधना है। साधना भले इतनी सी हो, परंतु फिर भी विरलों का मार्ग कहा जाता है। सहज और सरल साधना है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति है। इसलिए कहा कि जब तक संसार स्वभाव रूप दर्शन मोह का क्षय नहीं होता, तब तक जीव को इस मार्ग में रुचि ही नहीं आती है। अब सुन पढ़ भी बहुत रहे, हजारों लाखों लोग सुन पढ़ रहे आत्मा की बातें, चाहे जैन दर्शन के माध्यम से हो, वेदांत के माध्यम से हो और किसी भी माध्यम से हो, लेकिन आत्ममय जीवन जीने वाले, अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले कितने, इस पर हमें वास्तविक विचार करना है। इसलिए क्षयिक सम्यक्त्व सहित ज्ञान स्वभाव का आलम्बन होने से त्रिविध योग मन वचन काय की एकाग्रता रूप ध्यान साधना से समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं। ये वास्तविक छठे गुणस्थानक की अवस्था बताई जा रही है, क्योंकि सच्चा ध्यान और शुद्धोपयोग भावलिंगी मुनियों को ही होता है, जिनका व्यवहार से सर्वसंग परित्याग होता है और जिनकी मुनि दशा निर्ग्रंथ दशा होती है, कि जो बाहर के सारे आलंबनों से छोड़कर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव का आलंबन, एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की ज्ञायक की स्थिरता, इतना ही जिसका लक्ष्य है, और जो वन जंगलों में निकल चुके हैं, ऐसे संसारी जीवों के संपर्क में भी भूल के आ जाए तो भले, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे क्षयिक सम्यक्त्वी जीव, और वहाँ तक हमें पहुँचने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। भले कोई कह दे शास्त्रों की अपेक्षा से कि इस भव में क्षयिक सम्यक्त्व नहीं है, उपशमिक तो है, कम से कम उसका तो प्रयास किया जा सकता है। और एकमात्र चिदानंद स्वभाव में आनंदित रहने से और अपने ज्ञान स्वभाव का स्वाभाविक जो सहज आनंद है, ऐसे ज्ञान स्वभाव के माध्यम से ज्ञायक के आलंबन से ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। और इस मार्ग में केवल ज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये जीव की इस मोक्ष मार्ग की 3 पर्याय की अवस्था है। और इस अवस्था को भी जो क्षणिक मानता है, अर्थात अपना स्वरूप और स्वभाव नहीं मानता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे सत्पुरुष अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा करने के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि 8 ज्ञानावरणादि जो कर्म है या उनके भेद प्रभेद है, उससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। बहुत से कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से हमें ज्ञान नहीं चढ़ता है। बाहर से कुछ याद होना या न होना, जीव ने उसमें ज्ञान की स्थापना कर दी। कुछ याद नहीं होता है तो कहते हमें ज्ञान नहीं चढ़ता है। जबकि शिवभूति मुनि अर्थात मास्तुस मुनि
जिन्हें एक वाक्य भी याद नहीं हुआ, मारूस मातुष, फिर भी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। किसके आधार पर? इस क्षयिक सम्यक्त्व के और इस निर्णय के द्वारा कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ। और निर्णय इतना तीव्र था, इतना टंकोत्कीर्ण जिसे हम कहते हैं, पत्थर की लकीर भी एक बार भले मिट जाए, और अपने स्वरूप और स्वभाव के निर्णय से अपने स्वभाव में ऐसे लीन हुए कि एक समय के लिए भी अंतर्मुहूर्त में बाहर नहीं आए और केवल ज्ञान को पर्याय में प्रकट कर लिया। इसलिए जिस सम्यक दर्शन की बात हम यहाँ करने का प्रयास करते हैं, सम्यक दर्शन जिसे यथार्थ परमार्थ श्रद्धान कहा, जो मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है, यूँ समझना सम्यक दर्शन यानी अपने मोक्ष मार्ग का दरवाज़ा खोल दिया, आपने प्रवेश कर लिया, बस अब आपको आगे चलना है। चौथा गुणस्थानक का जो प्रवेश द्वार जिसने खोल दिया निश्चय सम्यक दर्शन की आत्मानुभूति की अपेक्षा से, और जिसे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है, अब उसे अपनी आत्मा के अलावा और कहीं रुचि रहे कैसे। इसलिए सातवें लक्षण को देखने का प्रयास करना। इसका जो दूसरा लक्षण बताया, आत्मा की रुचि अर्थात परद्रव्य परभावों में संपूर्णतः 100% अरुचि। जब ये निर्णय हुआ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि पर द्रव्यों में कहीं भी नहीं हूँ, जड़ पुद्गल और उसकी क्रिया मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। जब वो क्रिया मेरा स्वभाव नहीं है, ये संयोग मेरे नहीं है, तो संयोगों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले संयोगी भाव अर्थात ये मोह राग द्वेष के भाव मेरे कैसे हो सकते हैं। उसने अपना मानना छोड़ दिया है। चौथे गुणस्थानक में क्रिया नहीं छूटेगी, भाव नहीं छूटेंगे। जरूरी नहीं कि क्रोध या राग और द्वेष कम हो जाए। यहाँ जरूरी ये है कि आप जो ये परिणाम हो रहे हैं मन वचन काया के, जो कर्मोदय जनित है, उसे अपना मान रहे हैं या पराया मान रहे हैं, भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में स्वभाव में आने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रारंभिक अवस्था का धर्म है। और जब ये निर्णय हो गया कि ये मैं नहीं और मेरे नहीं, तो सीधी सी बात है, जो वस्तु मैं नहीं मेरी नहीं, वहाँ हम कितने दिन रहेंगे। किसी धर्मशाला में गए, हमें पता है कि यहाँ से हमें 2-4 दिन में खाली करना है, 15 दिन महीने भर में खाली करना है, तो वहाँ रह नहीं पाएंगे। मुझे मेरे घर जाना है। यहाँ यही तो कह रहे हैं बार बार, अपने घर की जब पहचान होगी, मेरा घर कहाँ है, अनादि अनंत अविनाशी तत्व जो मैं हूँ, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो स्वरूप है, जो मैं हूँ, निरंतर उसे एकमात्र आत्मा के अलावा अब क्या सूझेगा। इसलिए यहाँ कह रहे कि ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है वह ज्ञान नहीं है, अचेतन है, जड़ पुद्गल के परिणाम मात्र है। और कर्म के लक्ष्य वाला ज्ञान वह सच्चा ज्ञान है ही नहीं। बाहर से कितना भी ज्ञान हो, संसार का पूरा ज्ञान हो, शास्त्रों की सभी पंडिताई हो, फिर भी उस ज्ञान को क्षेपशम ज्ञान कहा, आत्मा का ज्ञान नहीं कहा गया। ज्ञान स्वभाव, और ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए, ज्ञान स्वभाव में आने के लिए, अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए स्वरूप और स्वभाव की पहचान। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, जे स्वरूप समझा विना पामियो दुख अनंत। कौन से स्वरूप को? तो जीव ने जीव के स्वरूप को भी नहीं समझा और जड़ के स्वरूप को भी नहीं समझा। यदि जड़ के स्वरूप को समझ लेता, पुद्गल के स्वरूप को समझ लेता, तो वहाँ रहे ही नहीं वो।
और चलो जड़ के स्वरूप को समझ लिया, सब असार है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है, वहाँ से हट गया और स्वरूप की खबर नहीं है तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं वापस क्रियाओं में उलझ जाएगा। आसमान से टपका और खजूर में अटका, पाप से हटेगा और पुण्य की क्रियाओं में लग जाएगा। यहाँ तो कहा जितना पाप खतरनाक है उससे भी खतरनाक ये पुण्य है, क्योंकि पुण्य रुचिकर लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना, पाप से तो हटे ना। लेकिन जब तक शुद्ध का लक्ष्य नहीं है, ये पुण्य भी सिर्फ और सिर्फ संसार में भटकाने वाला है। एक आध भाव सुधार देगा, चक्रवर्ती बना देगा, अंबानी बना देगा, या कोई इंद्रपद या कोई देवलोक में लेके चला जाएगा, फिर आगे मोक्ष का अधिकारी नहीं बना सकता। इसलिए कर्म का बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा इत्यादि संबंधी जो ज्ञान, अर्थात संसार का नहीं लेकिन ये धर्म का ज्ञान, हम ये जो पढ़ सुन रहे हैं ये भी एक ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है, हाँ भी भर रहे हैं। इसको ज्ञानी पुरुषा का श्रद्धा नहीं कहा, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धा नहीं कहा। ऐसा श्रद्धांत तो अनंत बार कर लिया। केवल यागल रह गयो कोरो, क्यों कोरा रह गया? क्योंकि वहाँ भी महिमा आई, किसकी आई? समूह शरण की आई, उनके अतिशयों की आई, उनके वाणी की आई, उनके रूप सौंदर्य या जो भी वहाँ जो भी देखा, बाहर की ही महिमा की, स्वयं की महिमा नहीं ला पाए। जो स्वयं की श्रद्धा करनी थी, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, ये परमात्मा कह रहे हैं कि तेरे में और मेरे में अंश मात्र भी फर्क नहीं है, सभी जीव सिद्ध सम है। तो अपने आप को सिद्ध सम क्यों नहीं मान रहा है? क्यों अपने आप को हीन, दीन और नीच मान रहा है? ठीक है, पर्याय की अपेक्षा से कमजोरी है, लेकिन क्या पर्याय मेरा स्वरूप है? यदि पर्याय दृष्टि वाले बनोगे तो बहिरात्मा ही रहेंगे। जब तक हमारे कल भैया थे, उन्होंने यही प्रश्न पूछा, क्या मतलब शुद्ध के लक्ष्य से शुद्धि अपने आप हो जाएगी? एक भाव में, इस भाव में जो ये हमें नाम मिला है इस शरीर का, इस शरीर को नाम लेकर कोई गाली दे दे, कुछ कर ले, कुछ भला बुरा कर दे, तो हम स्वीकार करते हैं कि नहीं? कोई कह दे तो गधा है नाम लेके, तो गुस्सा आ जाता है, मेरे को गधा कैसे कहा? एक उंगली उठाता है तो कहते किस पे उंगली उठाता है, उंगली नीचे कर। एक उंगली महाभारत खड़ा कर देती है। ये शब्द अंधे के बेटा अंधा, पूरा महाभारत खड़ा हो गया। इतना एकत्व हमने इन मन वचन काया के परिणामों में कर रखा है। क्यों? विचार किया कभी? क्योंकि एक नाम जो किसी पर का दिया हुआ, दूसरे का दिया हुआ झूठन है। क्योंकि स्वयं ने कहाँ रखा है, सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान। कहाँ मान रहे हैं हम? एक सपना जन्म से लेके मृत्यु तक का, ऐसे अनंत जन्म मरण रूपी सपने देख लिए, फिर भी कहाँ जाग रहे? उस सपने को सत्य मान रहे हैं। सारा झूठन खा रहे हैं, जो बोया था वो भी फल दे रहा है। लेकिन नया क्या बो रहे हैं? वापस वही का वही बो रहे हैं। वही एकत्व, वही ममत्व, वही कर्तृत्व, वही भोक्तृत्व। अनादिकाल से जीव यही काम करते आ रहा है और अभी भी आत्मा की बातें सुन के भी उसी में पड़ा हुआ है। कब जागेंगे? ज्ञानी पुरुष पुल्ला चिल्ला करके के गए, जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसा ये मनुष्य जन्म। बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो मयो। पर क्या किया? मिल तो गया, वस्तु मिल गई, उसके लिए पुण्य खर्च हो गया, वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन जो मिला उसका सदुपयोग कितना हो रहा है और दुरुपयोग कितना हो रहा है? विचार करें।
स्वयं से विचार करना पड़ेगा। कोई विचार करा नहीं सकता, इसलिए कहा कर विचार तो पाम। क्योंकि मन मेरा है तो मुझे ही विचार मेरा करना पड़ेगा, दूसरा कोई करा ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि मेरा कोई विचार करा दे। मेरा विचार तो मुझसे मुझे ही करना पड़ेगा, मेरा पुरुषार्थ मुझसे मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसी कोई इस प्रकृति में व्यवस्था नहीं है कि ये पुरुषार्थ कोई दूसरा करा दे। न परमात्मा में, न गुरुओं में, न शास्त्र में कोई किसी का पुरुषार्थ नहीं करवा सकता। मुझे मेरे में आने के लिए मैं ही सक्षम हूँ। इसलिए हमारे हम्पी के गुरु जी कहते थे, स्वकृपावण अन्य कृपा व्यर्थी। जब तक स्वयं से स्वयं की कृपा नहीं होती है, अर्थात जब तक जीव स्वयं से पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक दूसरों की कृपा क्या करेगी। और कृपा तो अनंत ज्ञानियों की बरस रही है, कोई एक ज्ञानी की थोड़ी कृपा है। परंपरा से कृपा चल रही है, ये दे के चले गए। अनंत आए, अनंत चले गए, अनंत आएंगे। लेकिन जो ये हमारा आत्मा, जिस पर हम दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, ये आत्मा अबद्ध, अस्पृष्ट, अकर्म स्पर्शी, जो सिर्फ और सिर्फ अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने का काम करता है। देखना, जानना, ज्ञान, दर्शन उतना ही उसका स्वरूप है। किसका? आत्मा का नहीं, मेरा। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, इसका निर्णय करना पड़ेगा। और जब तक इस ज्ञान का ज्ञान नहीं है, अपने ज्ञान स्वभाव का, तब तक वह जीव अज्ञानी है। सीधी सी बात। इसलिए जो आत्मा ज्ञायक रूप है, उसको ज्ञान में लेकर जो अंतर में ध्यान करता है, अर्थात अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ ले जाता है, इसी का नाम अनंत पुरुषार्थ है। और कोई पुरुषार्थ नहीं है इस मार्ग में। आप शरीर को कितना कष्ट दे रहे, कितनी यात्रा कर रहे, कितनी पूजा भक्ति कर रहे, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, जब तक आप अपने उपयोग को अपने उपयोग में अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। और यदि ले जा रहे हैं तो हर साधन आपके लिए साध्य का लक्ष्य बनाएगी। हर साधन काम का है, कोई साधन बेकार नहीं है। इसलिए जो अंतर ध्यान की तरफ ले जाएं, अपनी आत्मा की तरफ ले जाएं, जिससे मन के विकल्प और राग द्वेष का जड़ मूल से नाश होता है। एक ही प्रोसेस है कि सभी परद्रव्य पर भावों से अपने उपयोग को हटाकर, अपने ध्यान को हटाकर एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की तरफ अपने उपयोग को, अपने दृष्टि को ले जाने का प्रयास करें। इसलिए जो हमने शुरू किया था, जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। वो मैं हूँ जो मात्र दृष्टा है। किसका? अब यहाँ मुख्य प्रश्न आता है, क्या परद्रव्य पर भावों का मैं दृष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ? तो कहेंगे नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप और स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हूँ। हर क्षण, हर समय में अपने से अपने को ही जानता हूँ। पर जनाता है, लेकिन पर का मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। ये तो केवल ज्ञान में एक समय में क्या होता है, तीन लोक, तीन काल, लोकालोक जानने में आता है, ज्ञान का विषय बनता है। लेकिन उसी क्षण, उसी समय दृष्टि का विषय एकमात्र नीच चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा होता है। तब जाके तो केवल ज्ञान पाया। अब अनंत काल के लिए, एक समय के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं आएंगे। अब वो, इसी का नाम परमात्मा पद है। अब वो भगवान बन गए और मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि जो ताकत उनमें है उतनी की उतनी ताकत, उतना ही सामर्थ्य, उतने ही अनंत गुण मुझ में है। अक्षय खजाना मुझ में भरा पड़ा है, हर जीव में भरा पड़ा है। लेकिन जीव को स्वयं की महिमा नहीं आ रही है। आज दिन तक बाहर और बाहर की ही महिमा की। और जब इस तरह से अंतर्दृष्टि करता है, बहिरात्मापन छोड़कर अंतरात्मा बनता है,
तब मन अपने आप शांति को प्राप्त होता है। सच्चित आनंद रूप जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, उस मैं की ओर वो जीव बढ़ता है और उसका नियम से, इस संसार से, इस शरीर आदि क्रिया से, इस जड़ से, पुद्गल से, उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव से उपयोग हट जाता है। तब कहीं वो अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस का स्वाद लेता है। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वहे, अमृत धारा बरसे। वो ज्ञान की धारा, कोई अमृत नहीं है, कोई सुधा रस वगैरह, कोई मीठा रस वगैरह नहीं टपकता है। यहाँ उस अमृत धारा की, उस ज्ञान धारा की बात की, जो कर्म धारा से हटकर अपनी ज्ञान धारा में निरंतर लीन होता है। इसलिए बनारसी दास जी ने अनुभूति का बहुत अच्छा श्लोक दिया है। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम। वस्तु विचारत, कौन सी वस्तु? आत्मा रूपी वस्तु का जब विचार करता है, निरंतर तत्व चिंतन करता है, और तत्व चिंतन करते करते जब मन भी विश्राम को प्राप्त होता है, अर्थात वो उपयोग में लीन होता है, रस स्वादत सुख उपजे। अब वो उसी का रस चक्र है, अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने आनंद स्वभाव का। और फिर जो सुख उपजता है, आनंद उपजता है, वो जो पर्याय है गुणों की, वहाँ भी दृष्टि नहीं है, अपने ज्ञायक में जो स्थिर होता है। अनुभव या को नाम, ये अनुभव की परिभाषा बता दी। ये दो गाथाएं बनारसी दास जी की अच्छी तरह से समझ लें। वैसे श्रीमद जी ने वचनामृत में एक गाथा और बहुत अच्छी लिखी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, एक गुण दूसरे गुण रूप, परिणमता नहीं है, एक भाव दूसरे भाव रूप। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और हम इस जड़ पुद्गल के कर्ता भोक्ता बने फिर रहे हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये मैं, ये मेरा। कब छूटेगा ये? और जब तक नहीं छूटेगा, कितनी भी आत्मा की बातें सुन लो, सुनने पढ़ने से आत्मा नहीं मिलता है। आत्मा एक साधना करनी पड़ती है, पूरी साधना है ये, साधक की साधना। और ऐसे अतीन्द्रिय आनंद के रस का जो स्वाद लेता है, जिसके परिणाम अंतर निर्मग्न होने पर अपने स्वज्ञेय में लीनता रूप शुद्धोपयोग होता है, ये सातवें गुणस्थानक की बात आती है। पहला, चौथा, पांचवा, छठा, ये चारों गुणस्थानक वाले जीव सातवें गुणस्थानक के अधिकारी हैं। ठीक है, काल की अपेक्षा से भेद बताया गया है। चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर भीतर शुद्धोपयोग, पांचवें गुणस्थानक में 15 दिन के भीतर भीतर शुद्धोपयोग, और छठे गुणस्थानक में अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग। ये निर्ग्रंथ मुनि दशा, भावलिंगी मुनियों की। इस दशा को यथार्थ रूप से समझकर अपनी आत्मा की अनुभूति करने का, अपने आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करने का निरंतर हमें प्रयास करना है। हर जीव इस मार्ग पर आगे बढ़े और मोक्ष मार्ग का अधिकारी बने। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाहूं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।